न्यूज में एक वायरस के बारे में सुना होगा, चंडीपुरा वायरस। ये वायरस गुजरात और राजस्थान में बच्चों के अंदर सीरियस इन्फेक्शन कर रहा है। गुजरात में ऑलमोस्ट 22 बच्चों की डेथ हो चुकी है। राजस्थान में अराउंड 7 से 10 बच्चे इससे इन्फेक्टेड हैं और सारे बच्चे सीरियस ब्रेन इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। चंडीपुरा वायरस रेबीज फैमिली का वायरस है। जो वायरस रेबीज करता है उसी की फैमिली से वायरस है। चंडीपुरा वायरस एक मॉस्किटो के काटने से फैलता है, जिसको बोलते हैं सैंड फ्लाई या टिक टिक बाइट। जैसे अपना डेंगू का मच्छर होता है, डेंगू वो काटता है तो डेंगू फैलाता है। मलेरिया का अलग मच्छर होता है, ऐसे इसका अलग मच्छर है। ठीक है, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो अल्टीमेटली बचने के लिए क्या करना है, अपने आप को मच्छरों से काटने का जो बचाव हम रूटीन मलेरिया डेंगू में करते हैं वो करना है। जल्दी इस लक्षण को पहचानना है और तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी है। नाम क्यों पड़ा चंडीपुरा? क्योंकि नागपुर में एक गांव है, छोटा सा गांव है चंडीपुरा, और उसमें बहुत सालों पहले इस वायरस का फर्स्ट केस पे लगा, तो इसलिए इसका नाम कर दिया गया चंडीपुरा वायरस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वायरस में क्या है कि ये तुरंत ब्रेन को इफेक्ट कर देता है और बच्चों के अंदर सीजर आने लगते हैं, दौरे आने लगते हैं, फिट्स आने लगते हैं, बच्चे बेहोश हो जाते हैं और ब्रेन में सूजन बढ़ जाती है। अगर करेक्ट टाइम पे इसका आइडेंटिफाई नहीं किया इस वायरस को तो उस बच्चे की मौत भी हो सकती है। बहुत हाई मोर्टेलिटी है इस वायरस की, तो ध्यान रखना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं जिसको तेज बुखार आ रहा है और सडनली बच्चा सुस्त हो गया है, दौरे आने लग गए हैं और ब्रेन के अंदर सूजन बढ़ गई है, तुरंत हॉस्पिटल जाना और इस वायरस का इलाज करवाना। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इस वायरस का कोई नहीं। जैसे डेंगू होता है, डेंगू के अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, इस वायरस का भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। पर अगर आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो उस बच्चे के दौरे को जल्दी कंट्रोल कर लिया जाएगा। ऐसी दवाई दे दी जाएगी जिससे बच्चे के अंदर ब्रेन में सूजन नहीं बढ़ेगी और वो बच्चा विद टाइम ठीक हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। चंडीपुरा वायरस इज द लेटेस्ट आउटब्रेक इन राजस्थान।